हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन करना ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए हम 3 केस यहाँ सीखने वाले हैं। तो पहले केस में जब हमें ट्रायंगल की सारी साइड्स गिवन होंगी, और दूसरे केस में जब हमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होगा ट्रायंगल का, और तीसरा केस जो है इसमें हमें 2 एंगल्स और एक साइड गिवन होगी। तो इसके लिए हम कंपास का यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है, जो एग्जांपल 1 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी ए इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो आप किसी भी साइड को बेस बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बेस जो है बनाने वाला हूँ बीसी को। बीसी यानी कि 6 सेंटीमीटर पहले मैं बेस बनाऊंगा, उसके बाद मैं इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करूंगा। देखिए किस तरह से करता हूँ। सबसे पहले मैं साइड बीसी बनाऊंगा जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर बनाने के लिए मैंने स्केल रख लिया है, और यहाँ पर मैं 0 पे पहले एक डॉट लगा देता हूँ। उसके बाद 6 के आगे यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ डॉट लगा देता हूँ। अब इसके बाद मैं इस लाइन को 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से। तो ये जो है 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसको नेमिंग कर देते हैं कि ये है हमारा बी, और ये है सी, और ये है 6 सेंटीमीटर। तो अब ना ए को बी को सेंटर मानूंगा मैं, और बी को सेंटर मानकर मैं यहाँ से जो मेरा तीसरा पॉइंट बनेगा वो ए बनेगा, जो कि ऊपर होगा यहाँ पर इस तरह से। देखिए इधर ए होगा मेरा, फिर यहाँ बी सी है। तो अगर मुझे ए बी बनानी तो मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना होगा उसे, और मुझे ए सी बनाना होगा तो मुझे इधर ड्रॉ करना होगा साइड। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर पता है कि जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है, तो मुझे अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर जो है वो एक्सटेंड करना होगा। देखिए किस तरह से। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, और इसको हम यहाँ तक खोल लेते हैं। देखिए इस तरह से तक। ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर जो है, इस तरह से आप कंपास को खोल लेंगे, और फिर यहाँ से बी को सेंटर मानकर एक आप आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर की आर्क जो है वो लगा दिया है। अब यहाँ पर पॉइंट ए बनेगा जब मैं यहाँ पर ए सी जो है, जो मुझे गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ से सी को सेंटर मान के जो है आर्क लगाऊंगा नदर। तो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर बिल्कुल उसी तरह से खोल लेते हैं। देखिए 6.5 खोलने के लिए यहाँ से ये देखिए ये 6.5 सेंटीमीटर जो है ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर जो है कंपास खुल गया। अब मैं यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ आर्क, पिछली वाली आर्क जो लगी थी उस पर इसने इंटरसेक्ट किया, तो जहां पर भी ये इंटरसेक्शन हुआ है इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए। अब हम यहाँ पर ए को बी से मिलाएंगे और ए को सी से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ए को बी से मिलाया और ए को सी से मिलाया, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये मेरी 5 सेंटीमीटर की है और ये मेरी 6.5 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से ये मेरा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। आप भी इसे ट्राई कीजिए। अब अगर हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है इसके अंदर, वैसे वैसे मुझे लिखना होगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी बीसी, जो कि 6 सेंटीमीटर की थी। तो मैं इसको लिखूंगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ नीचे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिख कर दिखाता हूँ कि हम किस तरह से लिखेंगे इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए सबसे पहले मैंने लिख लिया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और दूसरी बार में हमने क्या किया था, बी को सेंटर मानकर हमने एक जो है आर्क ड्रॉ की थी रेडियस 5 सेंटीमीटर की कंपास से। तो मैं उसे लिख लेता हूँ। तो ये मेरा दूसरा जो है वो पॉइंट होगा, यानी कि स्टेप्स होगा उसका कंस्ट्रक्शन का। तीसरा स्टेप लिखेंगे हमने सी को सेंटर मानकर फिर हमने एक आर्क जो है आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर जो हमने ड्रॉ की जिस कंपास से, जिसने की प्रीवियस आर्क जो थी उसको कट किया ए पर। तो इसको किस तरह से लिखेंगे। तो तीसरा स्टेप मैंने लिख लिया है कि विथ सी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर विथ कंपास विच कट एज प्रीवियस आर्क एट ए। तो उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ज्वाइन कर दिया था ए को बी से, ए को सी से। तो मैं उससे लिख लेता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट लिख लिया हमने कि ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू सी, दस द ट्राइंगल ए बी सी इज अ
इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो मतलब ABC अब रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया जैसा हमें बताया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए केस 2 में हमें क्या करना है कि जब हमें दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो हमें उसे किस तरह से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि एक हमें ट्रायंगल बनाना है PQR इन विच PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जिसमें PQ 6 सेंटीमीटर होगा और QR 5 सेंटीमीटर होगा और एंगल Q जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो चलिए इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए बेस बना लेते हैं। बेस जो है वो हमारा कोई भी हो सकता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो Q जो है वो 60 डिग्री है और QR जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं QR ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए देखिए 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक लगाया मैंने और 5 सेंटीमीटर के लिए यहाँ लगाई डॉट और हमने इसको जो है वो मैच कर दिया इस तरह से। ये हमारी 5 सेंटीमीटर जो है वो Q और R ये हमारी बन चुकी है यहाँ 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है जो कि एंगल Q हमें 60 डिग्री गिवन है यहाँ पर। तो एंगल Q 60 डिग्री हम दो तरह से बना सकते हैं, चाहे तो हम इसे कंपास से ही बना सकते हैं और प्रोट्रैक्टर से ही बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो यूज़ करने वाला हूँ प्रोट्रैक्टर। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रोट्रैक्टर रखा इस तरह से। तो 60 डिग्री देखें, अगर हम यहाँ 0 है तो 0 के बाद 0 10 20 30 40 50 60 यहाँ पर आ जाता है आपका इस तरह से। यहाँ हमने डॉट लगा दी। अब इसको हम यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं 60 डिग्री को। तो देखिए ये हमारा 60 डिग्री ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पर हम एरो डाल देते हैं क्योंकि रे होती है। देखिए अब मैं चेक करता हूँ कि यह 60 डिग्री ठीक है या नहीं है। देखिए एग्जैक्ट 60 डिग्री बनाए। तो उसके बाद अब क्या करना है हमें, QR तो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं अब आर्क लगाऊंगा यहाँ पर QP, जैसा कि PQ ये जो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो Q ये रहा, तो Q और R यहाँ है तो इसका मतलब P ऊपर होगा। तो मतलब QP मुझे बनाना है तो 6 सेंटीमीटर मुझे खोलना होगा अपने कंपास को। 6 सेंटीमीटर देखिए इस तरह से खोल लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर खुल गया। तो यहाँ पर मैं 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा देता हूँ एक, और 6 सेंटीमीटर रेडियस खोल के मैंने इस आर्क लगाई है और मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 6 सेंटीमीटर है। और जहाँ पर भी इसने कट किया है वहाँ पर हमें P पॉइंट मिल जाएगा और इस पॉइंट को जो P पॉइंट हमें मिला है हम इसको R से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए मैंने इस तरह से मैच कर दिया इसको। तो ये हमारा जो है ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि ये रेज आ रही है तो मैं यहाँ पर इसमें इसको x ले लेता हूँ, ये आगे तक बढ़ती जाती है। अब हम लिखेंगे इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमने किस किस तरह से इसको ड्रॉ किया था उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई थी QR 5 सेंटीमीटर। तो मैं उसे लिख लेता हूँ पहले। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है ड्रॉ लाइन सेगमेंट QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने Q को मतलब Q को मानकर सेंटर मानकर मैंने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था यहाँ पर। तो मैंने लिख लिया है कि एट Q ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद प्रोटेक्टर। यहाँ पर हम 60 डिग्री भी मेंशन करेंगे जो हमने किया नहीं है। यहाँ पर 60 डिग्री आप लिख दीजिएगा क्योंकि 60 डिग्री का एंगल यहाँ बना है। अब मैं तीसरा पॉइंट लिखने वाला हूँ जिसमें कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर Q को सेंटर मानकर एक आर्क जो है आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ की है जिसने कट किया है, ठीक है, P पॉइंट पर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ फिर। तो ये भी मैंने पॉइंट लिख लिया है। विद Q एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच कट QX एट P। तो उसके बाद में हमने क्या करा, P को जो है ज्वाइन कराया है R से, तो उसे लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमने जब P को R से ज्वाइन कराया तो हमारा जो PQ ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ हो गया जो कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल था हमारा। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। ये केस नंबर 3 में हमें क्या करना है कि व्हेन टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड इज गिवन। तो इसमें हमें दो एंगल्स गिवन होंगे और साथ में उसकी एक इंक्लूडेड साइड गिवन होगी। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 में है कि कंस्ट्रक्ट करना हमें एक ट्रायंगल ABC जिसमें BC जो है वो 7 सेंटीमीटर होगा, एंगल B 60 डिग्री होगा और एंगल C 70 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का बेस बनाएंगे जो कि BC होगा
और BC जो है 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद हम दोनों एंगल को ड्रॉ करेंगे, एंगल B और एंगल C को। देखिए किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ BC। देखिए 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए तो ये मेरा 7 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया है। तो इसमें मैं नेमिंग कर देता हूँ कि ये मेरा है BC 7 सेंटीमीटर। अब उसके देखिए BC हमारी ड्रॉ हो गई है 7 सेंटीमीटर। अब B पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है और C से 70 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम प्रोडक्टर का यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं B पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर B जो है इस पे मुझे बनाना है 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री जो है वो यहाँ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर मैं 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। B पर 60 डिग्री बन गया। अब C पे बनाना है हमें 70। तो यहाँ से 70 डिग्री बनाऊंगा। देखिए यहाँ से 0 से शुरू होते हुए 70 डिग्री आ गया आपका इस जगह पर। अब इसको हम ज्वाइन करा देते हैं। तो यहाँ ज्वाइन करा दिया। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो है दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए हैं। और ये जो पॉइंट हमें यहाँ मिला है इसे हम बोलेंगे A। और यहाँ से हमने ड्रॉ किया था इसको 70 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा जो ABC है ये एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है। तो इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर BC जो है वो लाइन सेगमेंट बनाई 7 सेंटीमीटर, उसे लिखेंगे। ये मैंने लिख लिया, ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट किया 60 डिग्री का एंगल B पर, तो वो लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट भी लिख लिया मैंने इसका, जो स्टेप था कि हमने 60 डिग्री का एंगल जो है कंस्ट्रक्ट किया B पर। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट किया 70 डिग्री का C पर। तीसरा स्टेप मैंने लिखा, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट C, दस ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस तरह से ट्रायंगल ABC जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो आप भी और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए जो अलग अलग केसेस मैंने अभी समझाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो लेके। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।